हेलो एवरीवन, डॉक्टर शिवानी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में जो कि फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर हम बात करें इर्रेगुलर पीरियड्स की या स्कैंटी फ्लो की, डिसमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, इन सभी में इस ड्रग का बहुत ही अच्छा रोल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शतपुष्पा की। इस वीडियो में हम शतपुष्पा के बारे में डिटेल में देखेंगे कि शतपुष्पा क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और वो फीमेल कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इसका काफी अच्छा रोल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, पीसीओडी कंडीशन, इर्रेगुलर पीरियड्स, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस, इनफर्टिलिटी, इन सब में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन सब कंडीशंस में रहता है। अगर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो दिया हुआ नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शतपुष्पा ये एक मैजिकल ड्रग है फीमेल हेल्थ के लिए। इंग्लिश में इसको डिल सीड और हिंदी में इसको सुआ बोलते हैं। शतपुष्पा को सौंफ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा। जो सौंफ रहती है वो लाइट ग्रीन कलर की रहती है, बट ये जो शतपुष्पा है इसका जो कलर रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है। ये ड्रग एक वरदान है फीमेल हेल्थ के लिए। हमारी संहिता में एक पूरा चैप्टर जो है काश्यप संहिता में शतपुष्पा के नाम से दिया गया है और उसमें उसके कई सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। बहुत सारे गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इस शतपुष्पा का यूज किया जाता है, जैसे कि पीरियड्स का टाइम पे ना आना, पीरियड्स का बहुत ही कम आना, पीरियड्स का मीन्स 2-2, 3-3 महीने हो जाना तब पीरियड्स ना आना, किसी को कंसीव करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या फिर किसी को पीरियड्स के दौरान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर किसी को मेनोपॉज के ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारी कंडीशन में शतपुष्पा का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ये जो ड्रग है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो इसका कल्टीवेशन होता है वो राजस्थान में होता है। टोटल ड्रग का 40% राजस्थान में ही उगाया जाता है। इसके अगर हम मेडिसिनल पार्ट की बात करें, कौन सा पार्ट है जो कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो है इसके बीज। शतपुष्पा के जो बीज हैं उसका यूज़ किया जाता है और दूसरा इसका ऑयल भी बनाया जाता है और उस ऑयल का भी यूज़ किया जाता है। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसमें जो रस पाया जाता है वो कटु, तिक्त और मधुर रस पाया जाता है। इसके अगर हम गुण की बात करें तो वो लघु रहता है, रुक्ष रहता है और तीक्ष्ण रहता है। किन दोषों पे ये ड्रग काम करती है, तो मेनली ये वात और कफ दोष के शमन के लिए दी जाती है। इट मीन्स जो भी कंडीशन वात और कफ की वजह से हो रही है तो ये वात और कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी आर्तव जनन भी है। इट मीन्स ये जिनको भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो पीरियड्स लाने में जो शतपुष्पा है वो मदद करती है। इसी के साथ साथ में इसका एक गुण है वेदना स्थापक। इट मीन्स वेदना, इट मीन्स पेन। तो ड्यूरिंग पीरियड्स जिनको भी पेन की कंडीशन होती है वो अगर इस शतपुष्पा को लेंगे तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रग का यूज़ कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस ड्रग के बीज यूज़ किए जाते हैं, सीड्स यूज़ किए जाते हैं, तो सीड्स का पाउडर बनाया जाता है जिसको हम शतपुष्पा चूर्ण बोलते हैं। तो शतपुष्पा चूर्ण का यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ में इससे ऑयल भी बनाया जाता है जिसको शतपुष्पा तेल बोलते हैं। इसी के साथ साथ में जो शतपुष्पा है वो बहुत सी फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनका आपने भी नाम सुना होगा, तो उसमें एज ए वन ऑफ द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहती है, जैसे कि दशमूलारिष्ट है, फलघृत है, कुमारी आसव है, इन सब में भी शतपुष्पा प्रेजेंट रहती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें शतपुष्पा चूर्ण को लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जिनको भी पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, बट वो कंडीशन पीसीओडी की वजह से नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अगर आपके हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं, मीन्स कोई और पैथोलॉजी नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है और आपको पीरियड्स जो है वो डेट पे नहीं आ रहे हैं, 10 दिन 20 दिन ऊपर हो जाते हैं तब आपको जाके पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, जिनकी भी साइकिल 35 डेज से ज़्यादा की होती है। तो इस कंडीशन में आप ये शतपुष्पा चूर्ण ले सकते हैं। 1-1 चम्मच आपको लेना है, सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है, गर्म पानी के साथ में इस चूर्ण को लेना है। तो इस कंडीशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये जो शतपुष्पा पाउडर है ये पूरे मंथ आपको कंटिन्यू करना है अगर आपको इस तरह की कंडीशन है। सेकंड हम बात करते हैं कि जिनको भी पेनफुल पीरियड्स आते हैं, इट मीन्स जिनको भी पीरियड्स के दौरान में काफी पेन प्रेजेंट रहता है, तो इसका क्योंकि एक गुण वेदना स्थापक भी है, इट मीन्स पेन को कम करने में हेल्प करती है, वात का शमन करने में हेल्प करती है, तो इसलिए ये पेनफुल पीरियड्स में भी दी जाती है। अगर आपको पेनफुल पीरियड्स की कंडीशन है तो आप ये शतपुष्पा चूर्ण
आपकी जो डेट है उससे 10 दिन पहले से लेना स्टार्ट करें। एक एक चम्मच लें सुबह शाम खाना खाने से पहले थोड़े से गर्म पानी के साथ में, तो भी आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड ड्यूरिंग पीरियड्स ये जो शतपुष्पा की सीड्स हैं, खाली सीड्स को आप 1 कप गर्म पानी में बॉईल करें जब तक ये हाफ ना रह जाए, और उस गर्म पानी को आप सिप सिप करके पिएं, तो भी ये आपके पेन को कम करने में हेल्प करेगी। थर्ड हम बात करते हैं कि जिनको भी ओवुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको अंडा सही से नहीं बनता है और उस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये शतपुष्पा चूर्ण हेल्प करती है आपके प्रॉपर ओवुलेशन में। उन कंडीशंस के लिए आपको ये जो शतपुष्पा चूर्ण है वो 1-1 चम्मच लेना है। पीरियड के 3rd या फिर 4th डे से आपको स्टार्ट कर देना है, और टिल ओवुलेशन, जब तक कि आपका ओवुलेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको इस पाउडर को कंटिन्यू करना है। 1-1 चम्मच लेना है, खाना खाने से पहले लेना है और गर्म पानी के साथ में लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे जो तेल बनता है शतपुष्पा तेल, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो जिन भी लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है उनमें उत्तर बस्ती की जाती है। तो उत्तर बस्ती एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जो जिसमें गर्भाशय के अंदर मेडिसिन डाली जाती है, तो उसी में ही हम इस शतपुष्पा तेल का यूज करते हैं। उत्तर बस्ती शतपुष्पा तेल से की जाती है। तो ये जो शतपुष्पा तेल है गर्भाशय के अंदर डाला जाता है और वो हेल्प करता है प्रॉपर ओवुलेशन में, तो उससे उस तेल से ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर किया जाता है। उसी के साथ साथ में एक और आयुर्वेदिक प्रोसीजर किया जाता है जिसको बोलते हैं नस्य। नस्य प्रोसीजर क्या है, तो नोज में मेडिसिन डाली जाती है, वो डायरेक्टली वर्क करती है हाइपोथैलेमस पर, क्योंकि जो भी सारे हार्मोन्स हैं वो कहाँ से एक्ट कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, तो उनका प्रॉपर सिक्रीशन हो, तो उस वजह से ये नस्य कर्म किया जाता है। और नस्य कर्म के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं शतपुष्पा तेल का, ताकि प्रॉपर ओवुलेशन हो, प्रॉपर एग फॉर्म हो। सो ये एक मेडिसिन है जो कि हम बहुत सारी कंडीशन में यूज कर सकते हैं और उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।